बेबी देवी जी बिहार से। महाराज जी, श्री रामचरितमानस के लंका कांड में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकनी पर मुष्टि प्रहार करते हैं। फिर वो उन्होंने बोला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। महाराज जी, इसमें सत्संग का तात्पर्य क्या है? गोसा। महान परम भागवत जिन कर कमल से भगवान श्री राम के चरण चापते हैं, हनुमान जी महाराज परम पवित्र बाल ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप प्रेम में डूबे हुए, जिनके हृदय में सिया राम जी विराजमान है, जिनके कर कमल सदैव राम जी के चरणों का सेवन करते हैं, इनकी महिमा ब्रह्मा जी ने पहले बता रखी थी लंकिनी को। जब रावण ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा, बिकल हो सितै कप के मारे, तब जानस निश्चय संहारे। जब तू एक कप के प्रहार से मूर्छित होने लगे तो जान लेना महाभागवत हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया और निश्चरों का विनाश निश्चित उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो लंकिनी ने कहा, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करना मेरा विषय है। कहां घुसा जा रहा चुपके से? बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी। यद्यपि अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना, भगवान का सुमिरन करते हुए बहुत छोटा रूप धारण किया था, मतलब मच्छर से भी छोटा, अति सूक्ष्म। पर वो लंकिनी भी कोई साधारण थोड़ी थी। जो ब्रह्मा जी से बात किए हुए, ब्रह्मा जी की बात तो परम पवित्र थी। उसने दृष्टि डाली, देखा ये तो हनुमान जी महाराज जा रहे। रुको, तो हनुमान जी को कौन रोक सकता है? जिसे भगवान राम के अमोघ बाण को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे हनुमान जी को कोई नहीं रोक सकता। मुठिका मार महाकप जनी, खून उगलती हुई गिर पड़ी, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता। एक घूसा पड़ा, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरा बहुत पुण्य हुआ जो आपने मुझे छू लिया, आपने छू लिया। जिन कर कमल से राम जी के चरण चापते, आज उन्हीं कर कमल का मुझ राक्षसी को स्पर्श प्राप्त हुआ। जिनके हृदय में सिया राम विराजमान है, वो मेरे सामने है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर देता। आज मैंने भगवान के दास को देखा, ये बात है। वहां संग जो है वो हनुमान जी का दर्शन और हनुमान जी का स्पर्श उसको प्राप्त हो रहा है। इस बात का उसको सुख मिल रहा है जी। पंकज कुमार जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से एकांतिक में कई बार सुना है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने हैं तो अपने आप को मरा हुआ मान लो। गुरुदेव, अपने आप को मरा हुआ कैसे माने महाराज जी? इसका तात्पर्य महाराज जी। अहम शून्य जीवन ही अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करता है। अहम शून्य होना ही वो विदेह जीवन है। मरो रे जोगी मरो, ऐसे मर के दीठो जैसे गोरख मर दीठो। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। मन मारिया तन वश में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जो संपूर्ण संसार के भोगों से विरक्त हो चुका है, निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः, मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जो समस्त भोगों से विरक्त हो चुका है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसने संसार के नानात्व का चिंतन त्याग दिया है, गुरुदेव, सदगुरुदेव, संतजन, शास्त्र, इनके उपदेशों को भली भांति हृदयंगम करके निश्चित कर लिया है कि आत्म स्वरूप ही सत्य है और ये तीनों देह और इनका विलास असत्य है।
इसलिए वो असत्य से मन को हटाकर सत्य स्वरूप आत्मा स्वरूप श्री भगवान में या अपने आत्मा में स्थित कर दिया है। वो मरा हुआ पुरुष है, वो विदेह है, वो जीवन मुक्त है, वो अहम शून्य जीवन है। जब तक विषयों का चिंतन होता है, भोगों के भोगने में सुख है, तब तक ये जीवन नहीं। इस मार्ग में मरकर चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य अहम का नाश हो जाना। शास्त्र और गुरु की आज्ञा में अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, इसको समान सहते हुए चलना, यही है अमृतमय जीवन। मृत जीवन इधर तो अमृतमय जीवन इधर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये है, जब तक हमारा मन जिंदा है तो वासनाओं के खेल खेलने की इच्छा में हमें बांधता रहेगा। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमें खींचती रहेगी। जब तक दुर्वासना के खेल खेलते रहेंगे तो उपासना परिपक्व नहीं होगी। वासनाएं नष्ट हुए बिना कोई उपासना की स्थिति नहीं प्राप्त करता। चाहे वो भगवत प्रेममयी उपासना हो, चाहे वो ज्ञानमयी उपासना हो, दोनों के द्वारा एक ही तत्व का अनुभव होता है। इसलिए मरने का तात्पर्य है संकल्प रहित मन, भगवत चिंतन परायण चित्त। भगवत चरणारविंद में ही सुख है, आत्म सुख ही सत्य है, ये निश्चय और अहंकार का शुद्ध मय में या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, यही तात्पर्य है। शिवम जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत संतों की वाणी से और अष्टावक्र गीता जी में साक्षी भाव या दृष्टा भाव होने की स्थिति के बारे में सुना है। महाराज जी, क्या ये स्थिति भक्ति मार्ग में भी आती है या फिर सिर्फ ध्यान या ज्ञान मार्ग या अष्टांग योग में ही? भक्ति मार्ग में कर्म समर्पण करते हुए भगवान मेरे हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं, भगवान मेरी भुजाओं में बैठकर कर्म करवा रहे हैं, मेरे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्ति हर समय देखता है कि ये तो शरीर यंत्र मात्र है, भगवान करा रहे हैं। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, वो अनुभव कर रहा है। ज्ञानी शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशा। वो अपने को दृष्टा देखता है। भक्त अपने आप को भूल करके भगवान के चिंतन में इतना तन्मय है कि सारी चेष्टाएं भगवान करा रहे हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। भगवत चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि संकल्प विकल्प रहित तो होकर के कर्म हो रहे हैं। कर्म होते हुए भी वो भगवत समर्पण युक्त है, इसलिए अहम शून्य जीवन है। तभी उसके हृदय में प्रेमानंद का अनुभव होता है और वो समस्त वासनाओं से मुक्त होकर, आवागमन से मुक्त होकर भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी में डूबा होता है और शरीर की चेष्टाएं यथावत होती हैं, वो भगवान की प्रेरणा से। ओम कृष्ण जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। महाराज जी, एक नए साधु को इन दोनों भावों में से कौन सा भाव लेकर चलना चाहिए अपने जीवन में? दोनों। पंछी जब आकाश में उड़ता है तो एक पंखे से नहीं उड़ता, दोनों से, दो पंखे होते हैं। ऐसे हमारी सत्य वस्तु का अनुभव करने के लिए दो बातें हैं, अन्वय और व्यतिरेक। है नहीं है। जहां असत मार्ग में हमारी बुद्धि जाए तो मिथ्या, और सत मार्ग में जाए तो सत्य। इसीलिए ब्रह्म सूत्र भी कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जब अनुभव हुआ तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। पर प्रारंभ में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
तो प्रारंभिक साधक को चाहिए कि इस नानात्व को मिथ्या मान करके सत्य स्वरूप भगवान में चित्त को लगाने की चेष्टा करे, या सब संबंधों में सब रूपों में मेरे भगवान ही विराजमान हैं, ऐसा भाव करके चले। दो भाव है, या तो इसे मिथ्या मान करके चलो तो आके अनुभव में हो जाएगा कि भगवान ही सब रूपों में है, या अभी से भगवान मान करके चलो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। पर ये नानात्व मिथ्या है बच्चा, प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, परिवर्तनशील है। सत्य परिवर्तनशील नहीं होता, एक रस होता है, और ये एक रस नहीं है, विषम है, ये द्वंद्व है। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु, ये द्वंद्वमय है। जो एक है वो द्वंद्वातीत है, वो कालातीत है, वो त्रिगुणातीत है, वो चिदानंदमय है। वही आपका स्वरूप है। अगर ज्ञान मार्ग में देखो और भक्ति मार्ग में देखो तो वही आत्मस्वरूप भगवान है। इसलिए दोनों बातें समझनी होंगी, तभी ये बात समझ में आएगी।